शुरुआत में हमें नरेशन के जरिए एक चुड़ैल ने बाबा यागा के बारे में बताया जाता है जिसकी एक भयानक जंगल में दहशत हुआ करती थी। और बाबा यागा अपने कुछ सेवक जिन्हें इस मूवी में नाव्स बोला गया है वो उसके लिए बच्चों को लाने का काम करते थे ताकि बाबा यागा उनकी आत्मा को छीन सके। और जिस भी बच्चे को बाबा यागा के पास लाया जाता है असली दुनिया में सभी की यादों से वो बच्चा पूरी तरह से मिट जाता है जैसे कि कभी वो हो ही नहीं। लेकिन फिर एक दिन बाबा यागा का सामना एक ऐसे बच्चे से हुआ जिसकी आत्मा पवित्र थी और इस वजह से उस बच्चे ने बाबा यागा को हराकर उसे डेड वर्ल्ड में कैद कर दिया जहां से बाहर आने के लिए बाबा यागा को उसी बच्चे की जरूरत है। पर उसे जीतने के लिए बाबा यागा को पहले उसकी आत्मा को किसी तरह से अपवित्र करना होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक इगोर नाम के बच्चे को देखते हैं जिसे सपने में उसकी माँ दिखती है जो उसे खुद को आजाद कराने के लिए कह रही होती है। लेकिन तभी अचानक से उसका ये सपना टूट जाता है और हम जान पाते कि इगोर की माँ उसके बचपन में ही चल बसी जिसकी बात इगोर के पिता यानी कि एलेक्सी ने एक यूलिया नाम की लड़की से शादी कर ली जिससे उन्हें एक बेटी ने वारिया हुई। यहाँ हम जान पाते हैं कि इगोर अपनी सौतेली माँ यूलिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था लेकिन उसे वारिया से काफी लगाव था। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि एलेक्सी वारिया के लिए एक नैनी रखने वाला है इसलिए उसने वारिया के कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया ताकि तीनों अपने मोबाइल के जरिए नैनी पर नजर रख पाए। अब इसके बाद इगोर अपने स्कूल के लिए निकल जाता है जिस दौरान वो देखता है कि कुछ लड़के एक दाशा नाम की लड़की को परेशान कर रहे हैं जिनमें से एक लड़के का नाम एंटोन था। अब उन्हें ऐसा करता देख इगोर उस लड़की को बचाने के लिए आता है लेकिन एंटोन उसे बहुत ही बुरी तरह मारकर वहां से भाग जाता है और फिर दाशा भी इगोर को अपना नाम बताकर वहां से चली जाती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद इगोर जब घर आता है तो वो देखता है कि वारिया को किसी ने सोफे पर बिठा रखा है और तभी वहाँ एक औरत आकर वारिया को अपनी गोद में उठा लेती है। दरअसल इसी औरत को एलेक्सी ने वारिया की देखभाल करने के लिए रखा था जिसका नाम तात्याना होता है। लेकिन इगोर को तात्याना कुछ अजीब लग रही थी इसलिए उस पर चुपचाप नजर रखने की कोशिश करता है। जिस वक्त अचानक में तात्याना इगोर के सामने आकर उसे धमकाते हुए कहती है कि बड़ों पर इस तरह से नजर रखनी अच्छी बात नहीं है। अब उसी रात इगोर अपने मोबाइल के जरिए देखता है कि तात्याना अब भी वारिया के कमरे में जो बात उसे बहुत ही अजीब लगती है इसलिए वो तुरंत वारिया के कमरे में पहुंचता है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। हालांकि अब भी मोबाइल में उसे तात्याना उसी कमरे में दिख रही थी और अब देखते ही देखते अगली बार तात्याना वहाँ एक अजीब रूप में उसके सामने प्रकट हो जाती है जिससे हम समझ पाते हैं कि तात्याना असल में एक नेव है जो बाबा यागा के लिए बच्चों को चुराने का काम करती है। आप तात्याना का ये भयानक रूप देखकर इगोर उससे डरकर कमरे में भाग जाता है जहाँ वो दरवाजे के नीचे से देखता है तो उसे वहाँ तात्याना की अजीब से पैर दिखते हैं। और अब जैसे ही दरवाजा खुलता है इगोर बास्केटबॉल फेंककर तात्याना को मारने की कोशिश करता है पर वहाँ तात्याना की जगह यूलिया थी जिसे बॉल लगने की वजह से अच्छी खासी चोट आती है। और इस बात की वजह से एलेक्सी इगोर को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपनी असली माँ को बुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए जिस पर एलेक्सी का कहना था कि असली इंसान अपनों को कभी नहीं बुलाते। अब इसके दूसरे दिन हम एंटोन को एक दुकान पर देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि एंटोन की देखभाल करने की जिम्मेदारी इस दुकान की मालकिन को दी गई है क्योंकि एंटोन के माता पिता उसके बचपन में ही चल बसे थे लेकिन वो एंटोन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फिर इसके बाद हम इगोर को दाशा के साथ देखते हैं जहाँ उन्हें मारने के लिए एंटोन और उसके दोस्त पहुंच जाते हैं इसलिए दाशा और इगोर भागते भागते एक जंगल में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ कई जगह लाल रंग की रस्सियां बंधी हुई थी जिनमें फंस कर एंटोन और उसके दोस्त वहीं गिर पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ इगोर और दाशा एक अजीब से घर के पास पहुंचते हैं जिसके अंदर जाने पर उन्हें एक भट्टी दिखाई देती है जिसमें काफी समय पहले इंसानों की लाश को जलाया जाता था। इसी दौरान हम यूलिया को वारिया के लिए एक लाल रंग का मोजा पहनते हुए देखते हैं और अब अचानक में ही कमरे के चारों तरफ लाल रंग की रस्सियां फैल जाती है और फिर देखते देखते तात्याना यूलिया पर हमला करके वारिया को लेकर जाती है। पर इधर इगोर को अपने फोन पर दिखाई देता है कि वारिया एक टेबल पर बैठी है इसलिए वो तुरंत दाशा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं एंटन को एक मैकनी नाम का आदमी मिलता है जो उसे यहाँ फिर से न आने की धमकी देता है। दरअसल यहाँ के लोगों के अनुसार मैकनी ने अपनी ही पत्नी की जान ले ली थी इसलिए एंटन और उसके दोस्त उससे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन एंटन का एक दोस्त वहीं रह जाता है जो उसी सुनसान घर के सामने ऐसे खड़ा था मानो कि वो किसी के वश में हो। इधर दाशा और इगोर आकर देखते कि वारिया अपनी जगह पर सही सलामत है लेकिन दाशा के वहाँ से जाते ही वारिया भी गायब हो जाती है और अचानक से तात्याना इगोर पर हमला करती है
जिसकी बाद इगोर की आंख अगली सुबह खुलती है, जहां वो उठकर देखता है कि वारिया अब घर पर नहीं थी और साथ ही यूलिया और एलेक्सी को ये तक नहीं आता कि उनकी कोई बेटी भी थी। अब यहाँ इगोर दोनों को वारिया के बारे में याद दिलाने की कोशिश करती है, पर एलेक्सी उसकी बात से गुस्सा होकर उसे कमरे में बंद कर देता है। लेकिन यूलिया को ये सब कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए अब इगोर दाशा को फोन करके उसे सब कुछ बताता है और अपनी मदद करने के लिए उसे बुलाता है ताकि वो बाहर निकल पाए। पर दाशा की माँ उसे उसकी पियानो क्लास में जाने को कहती है, जहाँ रिवील होता है कि तत्याना ही दाशा की पियानो टीचर भी थी। जिस जगह का माहौल अचानक से बदल जाता है और फिर दो काले हाथ दाशा को जकड़ लेते हैं, जिसकी साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम इगोर को देखते हैं जो चादर की मदद से खिड़की से लटक कर बाहर निकल आता है और रास्ते में उसे दाशा मिलती है, जिसकी दोनों आंखें पूरी तरह सफेद थी, मानो कि उसे किसी ने अपने वश में कर लिया हो। यहाँ इगोर बड़ी ही मुश्किल से दाशा को होश में लाता है और उसे अपने बहन के गायब होने के बारे में भी बताता है। तभी वहाँ एंटोन भी पहुंच जाता है, जो इगोर को बताता है कि ये काम शायद मरैकनी का किया है, क्योंकि उसका एक दोस्त भी गायब हो चुका है। इसलिए अब सभी मिलकर मरैकनी के घर पहुंचते हैं, जहाँ उन्हें तटियाने की फोटो मिलती है, जो असल में मरैकनी की मरी हुई पत्नी थी। जो अब बात जानकर इगोर और दाशा को काफी अजीब लगती है। साथ ही वहाँ इन सभी के साथ साथ इस शहर में रहने वाले सभी बच्चों के फोटोज भी थी, जिन्हें मैकनी ने ही लिया होगा। तभी वहाँ मैकनी आ जाता है, जिसे किसी तरह से ये लोग बांधने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद इगोर के पूछने पर मैकनी रिवील करता है कि जब उसकी बेटी एक दिन अचानक से गायब हुई तो उसी के कुछ दिन बाद तटियाना की भी मौत हो गई। और मैकनी को अपनी बेटी के बारे में इसलिए याद था क्योंकि उसके पास अपनी बेटी का एक लैम्प था, जिसका मतलब था कि अगर कोई बच्चा गायब हो जाए तो बाकी सब तो उसे भूल जाएंगे, लेकिन जिस इंसान के पास उस बच्चे की जुड़ी हुई कोई चीज होगी उसे वो बच्चा हमेशा याद रहेगा। इसलिए मैकनी को सब कुछ याद था। साथ ही मैकनी को ये भी पता चलता है कि शहर से और भी बच्चे लगातार गायब हो रहे हैं, इसलिए उसने सभी बच्चों की तस्वीरें ली ताकि अगर कोई बच्चा गायब हो तो मैकनी को पता लग जाए, क्योंकि किसी बच्चे के गायब होते ही वो तस्वीर से भी गायब हो जाता है। अब इगोर की नजर वहाँ दीवार पर लगे एक नक्शे पर पड़ती है, जिसकी बीचों बीच एक लाल निशान था, जो असल में वही भट्टी वाला घर था जिसमें पहले इगोर और दाशा जा चुके थे। इसलिए अब तीनों साथ में उस घर में जाते हैं, जहाँ उन्हें भट्टी के अंदर से एक अजीब सी रोशनी आती हुई दिखाई देती है, जिसकी अगले ही पल कोई चीज उन्हें अंदर खींच लेती है। दूसरी तरफ मैकनी के ऊपर एक नेव हमला कर देती है और उसके लैंप को बुझाकर उसकी याददाश्त मिटा देती है। इधर तीनों डेड वर्ल्ड में प्रवेश कर चुके थे, जिसका पता इगोर को तब चलता है जब वो अपने घर में जाता है और यूलिया उसे ना तो देख पा रही थी और ना ही सुन पा रही थी। साथ ही इगोर देखता है कि तटियाना ने एलेक्सी को अपने वश में कर लिया है। वहीं दाशा के घर पर उसके ऊपर उसी के फोन की वॉइस असिस्टेंट ईवा उस पर हमला कर देती है, जिसे इगोर सही समय पर वहां पर पहुंचकर बचा लेता है। उधर एंटन एक जगह पर लाल रस्सियों की जाल में फंस जाता है, जहां बाबा यागा चुड़ैल उसी के सामने उसके खोए हुए दोस्त को खा रही थी, जो देख एंटन बहुत बुरी तरह से डर चुका था। फिर तभी वहाँ मैकनी की बेटी सेटा को देखते हैं, जो एंटन की वहाँ से आजाद होने में मदद करती है। और क्योंकि असली दुनिया में मैकनी ने उसे भूला नहीं था, इसलिए डेड वर्ल्ड में वो अब भी जिंदा थी। वहीं इगोर दाशा के साथ मैकनी के घर जाता है, जहां उनकी भी मुलाकात सेटा से होती है, जिसके पास इगोर की बहन वारिया थी। और यहाँ सेटा इगोर से बाबा यागा और नेव्स के बारे में काफी चीजें बताती है, लेकिन तभी वहाँ एक नेव्स इन पर हमला कर देती है, जिससे बचते हुए इगोर दाशा और अपनी बहन को लेकर भट्टी के पास पहुंचता है, जहां उसे एंटन और सेटा भी मिलते हैं। पर जब एंटन भट्टी के अंदर देखता है तो उसे वहाँ वही लाल धागे से बना जाल दिखाई देता है, जिसे वो चाहकर भी नहीं खोल पाता। लेकिन इगोर जब उस जाल को छूता है तो वैसे ही वो खुल जाता है, जो देख सेटा उसे कहती कि तुम ही वो पवित्र आत्मा हो जिसने बाबा यागा को हराया था, और यही कारण है कि वो तुम्हारे पीछे पड़ी है। आप सभी बड़े ही आसानी से असली दुनिया में आ जाते हैं, लेकिन सेटा वहीं रह जाती है, क्योंकि मैकनी के लैंप को नेव्स ने बुझा दिया था, जिस वजह से वो सेटा को भूल चुका था। साथ ही वो एंटोन को भी नहीं पहचान रहा था, और इतना ही नहीं बल्कि दाशा की माँ और यूलिया भी इगोर को भूल चुकी थी। ऊपर से इगोर अब नोटिस करता है कि उसकी गोद में उसकी बहन वारिया नहीं है, बल्कि एक गुड़िया है, मतलब कि वारिया अब भी वहीं थी, जिसे इगोर फिर से डेड वर्ल्ड से लाने का फैसला करता है। इसलिए वो वेरिया की याद दिलाने के लिए यूलिया को उसके द्वारा सिला हुआ मोजा दिखाता है, जो उसने वारिया के लिए बनाया था। लेकिन तभी एलेक्सी वहाँ पहुंचकर अपनी
अपनी बेटे की जान लेने पर उतारू हो जाता है, जिसके बीच में यूलिया आ जाती है क्योंकि उसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ याद आ चुका था। इसलिए वो इगोर को वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद इगोर सीधे जाकर दाशा और एंटोन से मिलता है और अब तीनों फैसला करता है कि वो मिलकर बाबा यागा को जला देंगे। इसलिए वो सबसे पहले मरैकनी से मिलते हैं, जिसे वो लोग लैम्प जलाकर उसकी बेटी के बारे में सब कुछ उसे याद दिलाते हैं और फिर चारों उसी घर में पहुंचते हैं। पर भट्टी के अंदर सिर्फ तीनों बच्चे ही जा पाते हैं क्योंकि बाहर मैकनी के ऊपर तटियाना हमला कर देती है, जिसे वो तुरंत पहचान जाता है और उससे कहता है कि वो इगोर को छोड़ दे, क्योंकि जैसे हमने अपने बेटी को खोया, मैं नहीं चाहता कि अब कोई और माँ बाप अपने बच्चे को खोए। आम रैकनी की इस बात पर तटियाना उसे बताती कि बाबा यागा ने उससे वादा किया था कि अगर मैं उसे इगोर लाकर दूंगी तो वो हमारी बेटी को हमें वापस दे देगा, लेकिन अब ततानिया ये सब नहीं करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ इगोर को उसकी माँ मिलती है, जिसके पास वरिया थी, जो इगोर को लालच देती कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें इस बच्ची को मारना होगा, जिस बात के लिए इगोर राजी हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो असल में इगोर की माँ नहीं बल्कि बाबा यागा थी, जो अपने असली रूप में यहाँ तो जाती है पर अपना चेहरा नहीं दिखाती क्योंकि वो पूरी तरह से लाल रस्सी से ढकी हुई थी और वो तीनों ही बच्चों को मारने की कोशिश करती है। जिस दौरान एंटन ईगोर की तरफ एक लाइटर फेंकता है, जिसकी मदद से इगोर बाबा यागा को पूरी तरह से जला देता है और अब उसके जलते ही तटियाना भी गायब हो जाती है। फिर वहाँ से इगोर अपनी बहन वारिया को लेकर बाहर आ जाता है और अब हम देखते हैं कि सभी को अपने बच्चे अब याद आ चुके थे, साथ ही अब इगोर के पिता भी ठीक हो गए थे और इगोर ने भी यूलिया को अब अपनी माँ के रूप में अपना लिया था, जिससे सभी काफी खुश लग रहे थे। लेकिन तभी इगोर को सेटा दिखाई देती है, जो उससे कहती है कि आज तक बाबा का असली चेहरा किसी ने नहीं देखा है, साथ ही वो इतनी आसानी से मर नहीं सकता। जो बात सुनकर इगोर पूरी तरह हैरान रह जाता है। जिस सस्पेंस के साथ ये